नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान से कल एक बार फिर देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है। अभी पिछले सप्ताह ही चिराग पासवान से उनके पटना के श्री कृष्णापुरी स्थित आवास पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी। एक सप्ताह के अंदर यह दूसरी मुलाकात है। क्या कुछ बयां कर रही है? लगातार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में बने हुए हैं बाहर से। हालांकि चिराग पासवान कई दफा यह कह चुके हैं कि मैं अभी किसी गठबंधन में नहीं हूं, और इसी का नतीजा है कि पूरे बिहार में घूम करके चिराग पासवान ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। चाहे वो जन संवाद का माध्यम हो या किसी प्रकार की कोई जब घटना घटती है तो सबसे पहले चिराग पासवान पहुंचते हैं, उनकी टीम पहुंचती है। लगातार ब्रेकिंग बिहार आपको दिखाते रहा है। वैसे में कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जब किसी गठबंधन में नहीं है, किधर जाएंगे? अटकलें लग रही थी कि महागठबंधन में भी जा सकते हैं, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लग गया। चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे और यह करीब करीब तय हो गया है कि चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे। सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार से नित्यानंद राय ने पटना में मुलाकात की, उस समय ही लग रहा था कि चिराग पासवान की करीब करीब बात हो गई है। लेकिन कल जिस प्रकार से कल फिर दिल्ली में मुलाकात हुई है, और यह जो बात हो रहा था कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि सीटों का पहले तालमेल हो जाए, चाहे वो लोकसभा 2024 की सीट हो या 2025 में बिहार विधानसभा की सीट हो। और इन्हीं बातों को लेकर के मामला फंसा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि पहले 2024 की बात किया जाए, 2025 अभी दूर है। लेकिन क्लियर हो गया है कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे। और हाजीपुर को लेकर के भी एक जो बड़ी बात हो रही थी कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान चाह रहे थे। कई बार उन्होंने कहा है कि मेरे पिता की कर्मभूमि रही है, वैसे में हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। यह भी कहा जा रहा था कि हाजीपुर से उनकी मां लड़ सकती हैं, चिराग पासवान जमुई से लड़ सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे यह तो बाद में पता चलेगा। इतना तय है कि चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट एनडीए निश्चित तौर पर देगी। वैसे में उनके चाचा पारस जी का क्या होगा, यह भी एक प्रश्न था। लेकिन चिराग पासवान और चाचा पारस की जितनी नजदीकियां हैं, चाचा पारस ने तो पहले से घोषणा करके रखी है कि मैं अंतिम दम तक, जब तक जिंदा हूं, एनडीए में बना रहूंगा। वैसे में एनडीए, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डिसीजन लेते हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट निश्चित तौर पर मिलेगी। और सीटों को लेकर के जो पेश था वो मामला खत्म हो गया है। जिस प्रकार से नित्यानंद राय ने मुलाकात की, साफ पता चल रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में आने वाले हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है। और उससे भी बड़ी खबर सुबह में आ गई कि जब कल रात में नित्यानंद राय ने मुलाकात किया, उसके बाद आज सुबह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक लेटर जारी कर दिया चिराग पासवान के नाम से। आपको पता है कि 18 तारीख को नई दिल्ली के अशोक होटल में 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक है। उसमें भी चिराग पासवान को नेता मिल गया है। तो क्या यह नहीं दर्शा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में चले गए हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है? आप पत्र भी देखिए, जेपी नड्डा ने जो जारी किया है, और चिराग पासवान को इसमें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। वैसे में तमाम अटकलों पर विराम लग गया है और चिराग पासवान एनडीए में जा रहे हैं, यह तय है। और उनके मंत्री बनने को लेकर के जो अटकलें चली थी, उसमें क्या होगा यह भी देखना फिलहाल बाकी है। लेकिन चिराग पासवान के एनडीए में जाने का यहाँ बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, उनके चचा का क्या होगा, चूंकि उनके चचा के साथ साथ उनके और 4 सांसद, चचा को लेकर के 5 सांसद है। वैसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या होगा? क्या चचा भतीजा का फिर से मेल मिलाप हो सकता है, या सीट में आधा आधा मिलेगा, या क्या होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि चिराग पासवान एनडीए में आ रहे हैं, और चिराग पासवान के आने का बिहार की राजनीति में एनडीए के लिए क्या फायदा होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।